हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। होप यू गाइज आर फाइन। और आज का संडे का फंडा वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ फील्ड टेस्ट रिलेटेड टू आवर कंस्ट्रक्शन साइट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, एक बार गोल घुमा के कैमरे में आपको दिखाया जा रहा है कि क्या है ये कंस्ट्रक्शन साइट। वैसे ये कंस्ट्रक्शन साइट जो है ये आपकी भिलाई में है। तो चलिए चलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स में आगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेफ्टी अपनी, एंड इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज मैं जो आज टेस्ट करने वाली हूँ वो तो ऑब्वियसली मैं सैंड पर करने वाली हूँ, बट पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। इससे पहले कंस्ट्रक्शन साइट्स में हमने सीमेंट की टेस्टिंग करी थी, हमने ब्रिक्स की टेस्टिंग की थी। सो मैनी स्टूडेंट्स वर लाइक कि आपने रिजेक्टेड में सीमेंट में क्यों टेस्टिंग करी। सो लेट मी टेल यू, हम लोग साइट में जाते हैं और जो भी सीमेंट यूज़ की जा रही है उसमें टेस्टिंग करते। तो इट्स नॉट कि क्योंकि वो रिजेक्टेड हम टेस्ट ना करें, हमें भी नहीं पता रहता कि वो रिजेक्टेड है कि नहीं। वो तो जब हम फील्ड टेस्ट करते तब हमें पता चलता है। और यही चीज़ आज होने वाली है सैंड के साथ। हमारे साइट में अभी कोई भी लेबर नहीं है बिकॉज ये इवनिंग टाइम हो चुका है, तो सब चले गए। तो हमने बोला इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, विदाउट डिस्टर्बेंस टेस्टिंग की जाए। तो ये जितने भी टेस्ट है ये आपके सामने वन शॉट में हो रहे हैं। सो इट्स नॉट कि कोई इसमें हमने बैकवर्क किया है, कुछ भी नहीं किया है। हाँ, बस मैंने घर से 2 ग्लासेस लेकर आया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर आया और वाटर लेकर आया, बस यही काम किया, बाकी कुछ नहीं। सो कम ऑन गाइस, बी क्विक। तो ये आप देख सकते हो सैंड जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट ऊपर है और ये सैंड आपकी रखी हुई है। तो सबसे पहले जो फील्ड टेस्ट है, बेसिकली जो आप फील्ड में करके चेक कर सकते हो कि वेदर द सीमेंट जो सैंड जो यूज़ की जा रही है वो सही है कि नहीं। तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं इस सैंड को रब करके देखती हूँ बिटवीन माय फिंगर्स कि ये कहीं पर भी स्टिक ना करे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो लाइक गाइस, अगर मैंने सैंड लिया, ठीक है, अब मैं ये सैंड लेती हूँ, इसको थोड़ा पास आ जाएंगे तो ये दिखेगा। तो मैं इसको अगर रब करूँ बिटवीन माय फिंगर्स, थोड़ा और फोकस कर लेते हैं, रब करूँ बिटवीन द फिंगर्स, तो ये पूरा चली जाती है और कोई कलर नहीं है। तो इसका मतलब है कि देखिए कोई कलर नहीं है सैंड में, ये मुझे पता चल रही है। तो ये रबिंग टेस्ट में तो पास हो गई, रबिंग टेस्ट में तो ये पास हो गई। बट जो मेन होता है अपीयरेंस, तो थोड़ा फोकस करते हैं। तो आप अगर इसके अपीयरेंस देखोगे तो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिल जाएंगी आपको। तो बहुत सारे शेल्स वगैरह भी प्रेजेंट है। तो एकदम प्योर तो नहीं है, बट ऐसी भी नहीं है कि इसमें काम ना किया जा सके। तो अपीयरेंस वाइज ठीक ठाक ही है। कुछ ज़्यादा कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा हमें अपीयरेंस में नहीं दिख रहा है, शेल्स वगैरह हल्के फुल्के, बट उसको ऑब्वियसली क्लीन करना पड़ेगा आप जब कंक्रीट बनाएंगे तब। इसके साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर कोई भी ये जो सैंड है हमारा, तो ये कहाँ से आता है, अगर ये चेक करना है तो आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी टेस्ट इन लिटिल। एक पिंच लेकर आपको इसको टेस्ट करना है। सो अगर ये सॉल्टी होता है, इट मीन्स कि ये जो सैंड है ये सी से लिया गया है। ओके, सो बेसिकली नहीं है, सॉल्टी नहीं है, सो बेसिकली इट्स गुड। इस सैंड को यूज़ किया जा सकता है। बट अभी हमने टेस्ट किया, हमने रबिंग टेस्ट करके देखा, अपीयरेंस वाइज इट्स नॉट कि एकदम हाई क्वालिटी की सैंड है, ऐसा तो नहीं है। टेस्ट वाइज सॉल्टी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कमिंग टू कि इसमें क्ले प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके लिए टेस्टिंग के लिए मैंने लेकर आया है पानी। तो इस पानी में ज़्यादा ही हो गया क्या, थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, सो ये वाटर लिया है। अब इस वाटर में मैं सैंड के पार्टिकल्स को थ्रो करूँगी। अगर कोई भी क्ले पार्टिकल्स होगा तो वो मुझे टॉप पर दिख जाएगा। ठीक है, वो एक लेयर फॉर्म कर लेगा। सो गाइस, लेट्स टेक सैंड। ओके, सो पास ले आएंगे कैमरे को, सो दैट अब यहाँ पर अगर मैं जूम करके देखूँ तो मुझे एज सच एक डिफरेंट लेयर नहीं दिख रही है कोई भी क्ले पार्टिकल की। आई कांट सी अ डिफरेंट लेयर, सेपरेट लेयर जो फॉर्म हुई है क्ले पार्टिकल्स की। तो इसमें क्लेई सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं है एक टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट टेस्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टेस्ट में अगर मैं इसको थोड़ी ऊंचाई से छोड़ूं तो कोई भी पार्टिकल्स मेरे हाथ में स्टिक नहीं करना चाहिए, एंड नहीं स्टिक कर रहा, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है, तो इस सैंड में क्लेई पार्टिकल्स तो नहीं है। हमने दोनों टेस्ट कर लिया, हमने सैंड को थ्रो किया पानी में तो भी हमें एक सेपरेट लेयर नहीं मिली क्ले की। फिर जब मैंने इसको ऊंचाई से थ्रो किया तो भी मेरे हैंड्स में स्टिक
नहीं कर रहा है, मतलब इसमें अर्दी पार्टिकल्स नहीं है। लास्ट एक टेस्ट जो है कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है कि नहीं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए एक सेपरेट ग्लास लिया है, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, सैंड ले लेती हूँ। तो आई टेक अ सैंड, तो सैंड काफ़ी है। थोड़ी तो इम्प्योरिटीज़, बड़े बड़े पेबल्स वगैरह आ गए, बिकॉज दिस मच इज सफिशिएंट। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, वाटर मिला लेती हूँ। एंड इसके साथ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ही। एंड इसके साथ मुझे इसमें एक और चीज़ मिलानी है, और वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मैं लेकर आई हूँ, तो मैं इसको मिला देती हूँ, पिंच इतना काफ़ी है। एंड फिर मैं इसको शेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो एक बार मैं स्टर भी कर लेती हूँ। कलर अगर चेंज होता है, ठीक है, सो जस्ट अ मिनट। तो मैं प्रॉपरली मिक्स हो गया, बट एक बार और विगरसली शेक कर लूँ टू बी प्रॉपर हमें। सो देख सकते हो कि एक टेस्ट में तो उतना नहीं है, बट इसमें अगर आप देखो तो थोड़ा सा आपको कलर में चेंज मिल रहा है। आप देखोगे तो थोड़ा आपका ये थोड़ा ब्राउन का डार्कर साइड आ रहा है, क्योंकि शायद कैमरे में ये इन्हांस ना हो, बट अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो ये लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन के बीच का है। तो मतलब क्ले पार्टिकल्स तो थोड़े से प्रेजेंट हैं, बट ठीक है। हमने 2 टेस्ट किया, एक टेस्ट में तो हमें उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पता चला, क्योंकि जब मैं अभी भी इसको ड्रॉप कर रही हूँ तो मेरे हाथ में स्टिक नहीं कर रहा है। बट जब मैंने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सैंड और वाटर मिलाया, तो मैं देख रही हूँ कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, कलर आपका ब्राउनिश कलर हो रहा है, विच यू कैन सी इट। सो दैट इज़ द रीज़न। इसमें क्ले पार्टिकल्स तो प्रेजेंट है, बट अगर कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसके लिए फिर आपको लैबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो आपको या तो ट्रीट करो, या तो फिर उस सैंड को डिस्कार्ड करो। इसी तरीके से आप सिल्ट कंटेंट भी पता कर सकते हो, बट सिल्ट कंटेंट के लिए आपके पास प्रॉपर मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए। बहुत लोकल लेवल पे लोग खुद से मार्किंग करके कर लेते हैं, बट वो ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं देता। तो लेटर और सूनर मैं भी एक मेजरिंग सिलेंडर से आपको सिल्ट कंटेंट भी पता करके बताऊंगी। बट ये जो मैंने अभी आपको टेस्ट बताया, ये बहुत ही बेसिक टेस्ट है जो आप फील्ड में जाके खुद कर सकते हो। आप देख सकते हो इधर, अगर आप पास आके देखेंगे तो बहुत सारी, अब वैसे कल हवा भी चली है यहाँ पर, तो ये तो पेड़ों के आ गए, बाकी तो ठीक ही ठाक है। हाँ, बट देखो स्टिक तो उतना नहीं कर रहे, हाथ में स्टिक उतना नहीं कर रहे, सॉल्टी टेस्ट भी नहीं है, क्ले पार्टिकल्स कम है, बट दूसरे टेस्ट में थोड़े क्ले पार्टिकल्स दिख रहे हैं कि है, तो इसलिए एक बार इसकी टेस्टिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। क्लियर? सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपने देख रखा है कंस्ट्रक्शन साइट में आप इसी तरीके से सैंड, सीमेंट हो गया, या फिर ब्रिक्स हो गया, या फिर आपके एग्रीगेट्स हो गए, इन सब की फील्ड टेस्टिंग भी कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस जो आपको चाहिए आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।